आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम, संगे राजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कम कीमतों में वारंटी के साथ महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम में कारें उपलब्ध हैं। शीघ्र ही करें, क्योंकि अभी बहुत सारी कारें उपलब्ध हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं हीरा मिलने को लेकर। फिर चमकी किस्मत, मिला 14 कैरेट का नायाब हीरा। कृष्णा कल्याणपुर की पट्टी खदान में मिला हीरा। लगातार हीरा मिलने से उत्साहित है खनिज विभाग। हीरे से किस्मत बदलने में ढेरों कहानियां हैं। पन्ना की धरती ने कई को रंग से राजा बनाया है। आज फिर एक व्यक्ति की किस्मत चमकी और उसके हाथ नायाब हीरा लगा। जिले की उतली खदान से आज फिर 14.9 कैरेट वजन का बेशकीमती हीरा मिला है। हल्के रंग वाला यह नायाब हीरा पन्ना के एनएमडीसी कॉलोनी नया पुरवार निवासी राम प्यारे विश्वकर्मा को कृष्णा कल्याणपुर की पट्टी हीरा खदान में मिला है। हीरा मिलने के साथ ही आर्थिक रूप से परेशान राम प्यारे मालामाल हो गया है। इस नायाब हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। विदित हो कि 2 दिन पूर्व गत सोमवार को ग्राम किठा निवासी युवक को एक दिन में 2 कीमती हीरे मिले थे। यह खबर अभी लोग भूले ही नहीं थे और आज बुधवार को फिर 14.9 कैरेट वजन वाला जेम क्वालिटी का हीरा मिल गया। हीरा अधिकारी रवि कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हीरा धारक राम प्यारे विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में पहुंचकर आज दोपहर में विधिवत हीरे को जमा किया है। आगामी मार्च के महीने में होने वाली हीरों की नीलामी में इस हीरे को बिक्री के लिए रखा जाएगा। हीरा जितनी राशि में भी बिकेगा, उसकी रॉयल्टी काटने के बाद शेष राशि हीरा धारक को प्रदान कर दी जाएगी। बहुत खुशी की बात है। मजदूरी करते हैं और हमने सोचा कि हम खदान लगाए कि देखें, शायद नसीब में होगा तब मिलेगा। तो हमने अकेले थे सर, तो हमने फिर 7 लोग जोड़े, पार्टनर किए। हमने कही चलो भाई काम करें, तो बहुत मेहनत करी और हमको हीरा प्राप्त हुआ। सफल मेहनत हो गई, हमें बहुत खुशी की बात है। कितना बड़ा हीरा मिला सर? 14 कैरेट 9 सेंट का। तो इतने सारे पैसे क्या करोगे अब? सर अब 7 पार्टनर हैं तो उनका भी बाल बच्चे हैं, वे भी धंधे में लगाएंगे, हम भी, हमारे भी 2 बच्ची हैं तो हम शादी ब्याह करेंगे, धंधे में लगाएंगे, कुछ करेंगे। अच्छा, 7 मजदूरों ने एक साथ मिलकर जी, 7 मजदूर। तो कैसा लग रहा है हीरा देख के? कैसा लगा था सर? हीरा देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। बंसी वाले सब कुछ हैं। नाम क्या तुम्हारा? राम प्यारे विश्वकर्मा। ये 7 लोगों के मामलात में इन्होंने खदान कराई थी, जिसमें से इनको एक हीरा मिला है। 14.09 कैरेट का हीरा मिला हुआ है। तो कृष्णा कल्याणपुर की पट्टी करके एक एरिया है इनका, वहाँ पर इनको मिला हुआ है। और ये मूलतः राम प्यारे विश्वकर्मा करके हैं जिनको यह हीरा मिला हुआ है। वजन इसका 14.09 कैरेट। किस क्वालिटी का है और कितना महत्वपूर्ण? यह जेम क्वालिटी का उज्जवल हीरा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे शासन को अच्छी खासी राजस्व की प्राप्ति होगी और संबंधित तुएदार को भी अच्छा खासा राशि प्राप्त होगी। आपके कार्यालय में जमा हुआ, आगे क्या? हाँ, हमारे कार्यालय में आकर के जमा हुआ है, हीरा कार्यालय में जमा हुआ है और कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उनको अप्रिशिएट किया गया है और पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत भी किया गया। आगे क्या जी, रॉयल्टी कुछ काट के पैसे? रॉयल्टी काट करके जो भी शासन के नियमानुसार है उनमें से 11.5% रॉयल्टी काट करके, और बाकी जो भी नियमों के अनुसार है। अभी नीलामी है नेक्स्ट मार्च के 2-3 सप्ताह में, उसमें इनको नीलामी में भी रखा जाएगा तत्काल। हीरा जो मिल रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश देंगे कि अधिक से अधिक हीरा शासन में जमा कराएं। वह आपका अधिकार है, उसमें से शासन की जो भी निश्चित रॉयल्टी दर होगी उसको काट करके शेष राशि संबंधित तुआदार या जो भी पट्टेदार हैं उनको मिल जाती है। अतः मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अधिक से अधिक हीरा जमा कराएं और अपना और सभी शासन के नियमों का पालन करें, और जिनको मिलता है सब उनको मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा। सर, आज तक जितने भी हीरे मिले हैं मजदूर तबके के लोगों की नीलामी में रखे गए हैं, किंतु जो दिग्गजों को हीरे मिलते हैं उनका नीलामी में नहीं रखे जाते हैं, क्या कारण है? उनको देखिए, उनके लिए हम लोग एक टीम बना करके उनके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमने सभी जगह हमारे जो 3-4 सिपाही हैं हीरा कार्यालय के और माइनिंग के भी कुछ हमले हैं, उनको लगा दिया है कि अगर ऐसी कहीं भी शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाकी मैं तो सभी से अपील ही करूँगा कि सभी लोग जिनको मिले वह शासन में आके हीरा जमा करें। वह आपका अधिकार है, आपकी राशि कहीं नहीं जाएगी। देखिए, पन्ना जिला जो है रत्नगर्भा यहाँ की धरती है। निश्चित ही यहाँ हीरा लोगों को मिलता है। अभी 3 दिन पहले हमारे एक 7.64
कैरेट का हीरा मिला। आज बहुत खुशी की बात है, 14 कैरेट का हीरा मिला है। श्री राम प्यारे विश्वकर्मा जी, ये NMDC कॉलोनी नयापुरवा के रहने वाले हैं। जैसा कि इनसे बात हुई कि अभी 1.5 महीने से ये लोग 7 लोग ये खदान में काम कर रहे थे। इनके कहने हैं कि छनाई और बाकी के दौरान ही इनको इतना बड़ा हीरा मिला है, तो निश्चित ही बहुत खुशी की बात है। और इनको एक अच्छा मूल्य इस हीरे की मिले कि हीरे की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है। तो बाकी लोगों से भी अपील है कि जो लोग इस काम में लगे हैं वो लोग भी मन लगा के इसको सावधानी तरीके से करें, ताकि अधिक से अधिक हीरा पन्ना जिले को मिल सके। और बहुत जल्दी ही हम लोग मार्च के द्वितीय हफ्ते में इनकी सबकी नीलामी कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। सर, राजस्व भूमि में कम हीरा खदानें हैं, क्या कोशिश की जाएगी ताकि आम आदमी भी आसानी से हीरा खदान लगा सके और सबको हीरे प्राप्त हो? देखिए, इसके लिए नियमों में अगर कोई सरलीकरण की आवश्यकता होगी तो सरकार को हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, ताकि चूँकि यहाँ हीरा चारों तरफ है तो हीरा अधिक से अधिक यहाँ पे जब लोग खोदेंगे तो उससे हमको सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगी और लोगों की आर्थिक आमदनी का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। बच्चों में सेप्टिसीमिया संक्रमण की रोकथाम के लिए NMDC ने जिला चिकित्सालय को सौंपी अनुदान राशि। बच्चों में सेप्टिसीमिया संक्रमण की रोकथाम के लिए NMDC लिमिटेड हीरा खनन परियोजना ने निगम सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत पन्ना जिला चिकित्सालय को ₹4,94,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की है। आज 23 फरवरी 2021 को पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की उपस्थिति में हीरा खनन परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक AK जैन ने मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी राम स्नेही पांडे को अनुदान राशि का चेक सौंपा। जिला चिकित्सालय पन्ना को प्रदान किए गए इस अनुदान राशि का उपयोग 3800 बेबी सूट खरीदने के लिए किया जाएगा। पन्ना कलेक्ट्रेट में आयोजित चेक प्रदान कार्यक्रम में हीरा खनन परियोजना के महाप्रबंधक M&S के चंद्रशेखर, प्रबंधक कार्मिक अभिजीत मिश्रा और प्रबंधक CSR सोमेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। मनरेगा के तहत बन रहे मुर्गी पालन फार्म जनपद पंचायत अजयगढ़ की ग्राम पंचायतों के महिला स्व सहायता समूह के तहत रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराने की मंशा से जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतीश सिंह नागवंशी ने बताया कि गाँव में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत 51,000 रुपये की लागत से ग्राम पंचायत अमरची, ग्राम पंचायत पिस्टा में पाँच मुर्गी फार्म केंद्र बनवाए गए हैं, जिसमें 3 पूर्ण हो चुके हैं। व शेष का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। ग्राम पंचायत देवगांव में 2 मुर्गी फार्म व बेहर सरवरिया ग्राम पंचायत में भी 2 मुर्गी फार्म बनकर तैयार हो चुके हैं। इस तरह से 4 पंचायतों में 14 मुर्गी फार्म खोले जा रहे हैं, जिनकी क्षमता 200 चूजों की है। अब शीघ्र ही इन फार्मों में महिला समूहों के द्वारा मुर्गी पालन का कार्य किया जाएगा, जिसमें चूजा व दाना के लिए पृथक से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इन मुर्गी फार्मों का मकसद ग्राम पंचायतों के महिला समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने का है, जिससे अपने घरेलू कार्य के साथ ही उनकी आमदनी का जरिया भी होगा। जनपद पंचायत अजयगढ़ के अंतर्गत अभी 15 समूहों को चिन्हित कर यह कार्य प्रारंभ किया गया है। जनपद पंचायत के अंतर्गत 200 समूहों को मनरेगा के तहत मुर्गी फार्म बनवाकर देने की कार्य योजना है। ग्राम पंचायत कुड़म कुरबा में जैविक खेती अपनाने का दिया गया प्रशिक्षण। सन्मुखा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी मार्केट डेवलपमेंट अधिकारी रूपराम यादव ने पन्ना जिले के देवेंद्रनगर तहसील के ग्राम कुड़नपुरवा में कियोस्क लगाकर किसानों को जैविक खेती अपनाने वाले लाभ एवं कम लागत के किसी प्रकार अधिक उपज किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर गाँवों के दर्जनों किसानों को बताया गया कि केमिकल प्रयोग करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तथा फसल व मिट्टी की गुणवत्ता पर विषैला दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके साथ हमारा वातावरण भी दूषित हो रहा है, जिससे हमारे लिए तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जबकि जैविक खेती से मिट्टी की उत्पादन क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही हमारी फसल उपज भी बढ़ती है एवं हमारे वातावरण में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। उक्त बातें बताते हुए कियोस्क में आए हुए किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया गया। GST के कठोर प्रावधानों के विरोध में कल होगा पन्ना बंद, व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। कैट के देशव्यापी बंद के समर्थन में पन्ना में भी बंद किया जाएगा, जिसके समर्थन में व्यापारियों द्वारा मंगलवार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 के बजट में GST को लेकर जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उनसे पूरे देश के व्यापारियों में रोष है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट GST के इन नए प्रावधानों का कड़ा विरोध करता है और कैट के नेतृत्व में 26 फरवरी 2021 शुक्रवार को देश में सभी व्यापारी विरोध स्वरूप स्वेच्छा से अपना व्यापार बंद रखेंगे।
देश के विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक एसोसिएशन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इस बंद को समर्थन किया है। इसी क्रम में पन्ना जिले में भी 26 फरवरी 2021 को सभी व्यापारी अपना व्यापार बंद रखेंगे और अभी बाजार बंद रखेंगे। यह बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इस बंद का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल विशेष का विरोध करना नहीं है, बल्कि जीएसटी के कठोर प्रावधानों का विरोध है। यह बंद व्यापारियों द्वारा व्यापारियों के लिए किया जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिलाध्यक्ष अनूप मोदी की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान केट के प्रदेश पदाधिकारी मनोज गुप्ता, केसरवानी, आशु जैन, इलियास राय सहित व्यापारीगण उपस्थित रहे। बहन की जान बचाने महिला ने किया रक्तदान। जिले के जनकपुर निवासी श्रीमती उमा कुशवाहा को एबी पॉजिटिव ब्लड की अत्यंत जरूरत थी। पीड़ित महिला के सगे संबंधी परिजनों द्वारा रक्त परीक्षण कराया गया, मगर सभी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सका। इसके उपरांत सतना जिले से उमा कुशवाहा की छोटी बहन श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा जिला अस्पताल पन्ना पहुंची और उन्होंने स्वेच्छा से रक्त परीक्षण कराते हुए उपरांत एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जांच में पता चलने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से पहली बार रक्तदान किया। रक्तदाता श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा ने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, इससे बढ़कर कोई और दान नहीं होता। इसके उपरांत पन्ना जिले के ग्राम चंदोरा निवासी कैलाश सिंह लोधी की भाभी को बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी। रिश्ते के देवर कैलाश सिंह ने खुद का बी पॉजिटिव खून होने के बावजूद देने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने मित्र धामबोला निवासी गुप्त रक्तदाता को जानकारी दी, जिन्होंने बिना कोई विलंब किए हुए 8वीं बार जिला चिकित्सालय में पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान के इस कार्य में समाजसेवी राम बिहार गोस्वामी, लिपिक महेंद्र कुशवाहा, लैब टेक्नीशियन रविकांत शर्मा, प्रफुल्ल खरे का सराहनीय योगदान रहा है। नेस्कॉम के सहयोग से चलाया जा रहा भविष्य कौशल प्रदान कार्यक्रम कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि सचिव इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेस्कॉम के सहयोग से भविष्य कौशल प्रदान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अपनी तकनीकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कार्यक्रम में कोई भी नागरिक एवं अधिकारी व कर्मचारी भाग ले सकता है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर निःशुल्क तकनीकी योग्यता बढ़ा सकते हैं। उन्होंने समस्त कार्यालय प्रमुख जिला पन्ना से कहा है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपरोक्त का लाभ उठाने के लिए निर्देशित करें। ई मतदाता पहचान पर सीख डाउनलोड करने के निर्देश अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेपी दुबे ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान जोड़े गए ऐसे मतदाताओं जिनके मोबाइल नंबर फीड हैं उनको ई एपिक डाउनलोड करने की व्यवस्था की गई है। आयोग द्वारा समीक्षा करने पर पाया गया है कि कार्यक्रम का प्रचार प्रसार न होने के कारण ई मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने की संख्या बहुत ही कम है। विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उनके विधानसभा क्षेत्र से जोड़े गए नवीन मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार एवं उनके ई मतदाता पहचान पत्र सीख डाउनलोड करने एवं प्रतिदिन समीक्षा कर 100% कार्य 28 फरवरी 2021 तक पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार मिश्र ने अनुभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पन्ना, पवई गुनौर, अजयगढ़ शाहनगर जिला पन्ना एवं तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पन्ना, पवई गुनौर, अजयगढ़ शाहनगर, सिमरिया, रायपुरा, देवीनगर एवं अमानगंज जिला पन्ना को निर्देश दिए हैं कि आयोग के निर्धारित अवधि 28 फरवरी 2021 को पूर्व 100% ई एपिक डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के दौरान फार्म 6 के माध्यम से जोड़े गए नवीन मतदाताओं जिनके मोबाइल नंबर फीड हैं उनके ई एपिक डाउनलोड करने हेतु संबंधित मतदान केंद्रों के बीएलओ एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार कर आयोग द्वारा निर्धारित तिथि 28 फरवरी 2021 के पूर्व ई एपिक डाउनलोड करना एवं कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन समीक्षा करना सुनिश्चित करें। प्राइवेट विद्युत कंपनी में करता था काम, आया था करंट की चपेट में। इलाज के दौरान काटना पड़ा हाथ और पैर सहित पूरा शरीर हुआ कमजोर। भले ही प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए कई योजना चला रही हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रदेश के श्रमिकों के लिए बार बार मंचों के माध्यम से सैकड़ों घोषणाएं करते हो, कानून बनाने की बात करते हो, लेकिन श्रमिकों की वास्तविक स्थिति में आज भी कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। मामला प्रदेश के पन्ना विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर एक विद्युत ठेका कंपनी में कार्यरत गरीब श्रमिक अपने कार्य के दौरान करंट की चपेट में आ गया और अपने हाथ खोना पड़ा,
साथ ही पूरा शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन ठेका कंपनी द्वारा ना तो श्रमिक के इलाज के लिए पैसा दिया गया और ना ही कोई कंपनसेशन दिया गया और ना ही सरकारी कोई मदद मिली। ऐसे हालातों में गरीब अपंग श्रमिक अपनी पत्नी, बूढ़े पिता के साथ न्याय की गुहार लगाते सरकारी चौखटों पर भटक रहा है। लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी इस गरीब श्रमिक की किसी ने एक ना सुनी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। काम करवे वालों हाँ साहब है वो तो अब अंग भंग हो गो। हाँ अब कैसे गुजारा चल लो परिवार? आप साहब कहूँ से सहायता नहीं है। हाँ 2 मोरे बिटियाँ भी हैं शादी का और लड़का बहू एक है, लड़का रहू है और ऐसी स्थिति आ गई उसके पास एक बच्ची ही। अब साहब ना तो हमारे राशन कार्ड ना साहब हमारे जगह जमीन ना साहब हमारे कुछ नहीं है। जौन रहा घर बकरी रहा वहाँ गाने धर दो है, लड़का में लगा दो है। एक लड़का का हाथ कट गया है। अब साहब के सहारे हम जिए। इकलौतो लड़का रहो? एक ही लड़का है साहब। तो अब खाना पीना कैसे होता? अब साहब खाना पीना अब का है, वह आदमी लोग भी कह देते कि भैया तुम्हारी स्थिति गड़बड़ी, तो 2 पसेरी हमारे ठले जा, 2 पसेरी हमारे ठले जा, ऐसे गुजर कर मांग के गुजारा चल लो। हाँ हैं? हाँ इतनी खराब परिस्थिति है तो प्रशासन से गुहार नहीं लगाई? विधायक मंत्री हैं तो फिर कोई नहीं साहब सुन रहा होगा। हाँ कहाँ हुआ है? साहब ये आए हैं, पन्ना में आए थे कलेक्टर साहब के पास, यहाँ भी आवेदन दो। थाने में गए थे साहब, सो थाने में कहते कि वह है आवेदन दे दो, अब रिपोर्ट तुम्हारा नहीं लेखा, जाओ पहले दवाई करवावा और फिर एक ही बाद में कार्रवाई करबे। आज साहब कुछ कार्रवाई नहीं है, हमें आश्वासन भर मिल रहा हूँ? बस आश्वासन भर मिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? पैसनी कोरी। कबे होगा? जे 4 जुलाई 2020 को हो। कहाँ काम करते? ब्रजपुर सब स्टेशन में लाइन में रहे, ब्रजपुर में डेक्कन कंपनी की तरफ से प्राइवेट। पूरा घटनाक्रम बताओ कैसे भोजन? जे साहब ने फ़ोन लगाया वही 1-1:30 बजे करीब कि जाओ वहाँ ट्रांसफार्मर चेंज करना है गजना धर्मपुर में। ये एक यादव जी का कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा। तो बोले वहाँ जाओ, चले जाओ। मैं वहाँ गया तो वहाँ कैंप पर गाड़ी जा नहीं रही थी, तो फिर ट्रैक्टर मंगवाया। ट्रैक्टर में ट्राली में लोड किया, ट्रांसफार्मर वहाँ ले गए। फिर आशीष त्रिपाठी से ब्रजपुर फीडर का परमिट लिया, तो उसने बोला कि ब्रजपुर फीडर बंद हो गया, काम करो। जैसे ही मैं खम्भे में चढ़ा और मैंने काम करने का अपना प्लास निकाला, प्लास से जैसे तार काटने को गया तो वैसे मुझे करंट लग गया। इसके बाद फिर मुझे कोई होश नहीं है। फिर यहाँ पन्ना में थोड़ी होश आया तो फिर अस्पताल में भर्ती था उस समय। फिर आपको रीवा भी ले गए और रीवा में हो जाने के बाद क्या क्या आपका हाथ वाथ अंग वंग कैसे भंग हो गए? वहाँ गया तो का नाम से हाथ बहुत गंभीर स्थिति में बिल्कुल जल चुका था। इसके बाद फिर उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। कीड़े पड़ गए थे तो फिर डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसको कटवा दो, नहीं फिर इन्फेक्शन हो जाएगा तो पूरे शरीर में फैल सकता है। तो हाथ कटवाया। अच्छा जो बताओ तुम्हारे परिवार में कितने जने हैं और अब रोजी रोटी को गुजारा कैसे हो रहा हो? रोजी रोटी को कौन गुजारा नहीं है। 7-8 महीने से सब नून रोटी खा रहे, हम ही रहे करे वाले। पापा है सो वे कछु कर ही नहीं पाओ, तो उन्हें भी बात रोग लगत गठिया बात है। सुबह जात है काम है तो दूसरे दिन सो जाओ। कितने लड़का बच्चे हैं, बहनें? हमारी 1-2 बहनें हैं और माँ बाप हैं, पत्नी है, एक बच्ची है हमारी खुद की। अच्छा किसे गुहार लगाई है न्याय की? हमने सबसे लगाई। कलेक्ट्रेट भी 2-3 बार आ चुके पापा, और थाने भी हम जा चुके कि साहब हमारी कौन सुनवाई हो जाए। सिरस्वाहा में मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी, सो उनसे भी कहो कि साहब कछु मदद मिल जाए। मतलब कहूँ से कौन मदद नहीं मिल रही। अच्छा जो बताओ इतने सालन से भटक रहे हो, हाँ। एक श्रमिक आओ, तुम्हें उम्मीद है कुछ इस सिस्टम से? अब क्या बताइए, कहाँ उम्मीद है। तो मरवे जैसी स्थिति है परिवार की, फिर कैसे गुजारा करो? बिल्कुल मरवे वाली है। तो यही तो कहा गया है कलेक्टर साहब से कि साहब या फिर हमें मृत्यु दंड दे दो, या तुम मर जाइए पूरे परिवार, तो या फिर कछु जीवन के लाने खावे करवे के लाने कछु बना दो या हमारे। अच्छा कंपनी ने भी आश्वासन दो कि कछु मुआवजा मिले, पैसा मिले इलाज में? मिल है, और कहते बिल्कुल टेंशन ना लो, हम पूरा करवाएंगे तुम्हारा। मैं वहाँ रीवा में भर्ती था तो मैंने बात की थी प्रभु शाह से कि तो बोले थे कि बिल्कुल आप इलाज कराओ, आपका जो भी मुआवजा होगा, जो भी
सिस्टम होगा सब मैं करवाऊँगा। कछु नहीं मिले। कछु नहीं मिले। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित कोरी, निवासी? ब्रजपुर। क्या है पूरा मामला, कैसे इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा? देखिए, इनसे मेरी चर्चा हुई। इनका ये कहना है कि बिजली विभाग का कोई काम करते समय इनको दुर्घटना के तहत इनके साथ दिक्कत हुई है, जिसका ये निजी तौर पे इलाज करा रहे हैं। तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आज ही आया है। बिजली विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट लेके हमने बुलाया है, फाइल तलब की है और किसी एजेंसी से अगर इनको राहत राशि देना है तो वो दिलाई जाएगी। और इनके परिवार की आर्थिक गतिविधि में अगर कोई कमी होगी, जिस भी शासकीय योजना का इनको लाभ अगर नहीं मिल रहा है तो इनकी पात्रता का परीक्षण करके हम लोग 15 दिन के अंदर इनको सब तरह के लाभ से इनको दिलाएंगे, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और इनका बेहतर क्या इलाज हो सकता है इसके लिए भी डॉक्टर्स की टीम में तैयार कर रहे हैं। वो टीम जाके इनका इलाज की समुचित व्यवस्था करेगी। सर, लगातार 8 महीने से दर भटक रहा है, अभी तक कोई मदद नहीं हुई। कितना गंभीर विषय मानते हैं? मेरे समक्ष आज आया है प्रकरण है। इसके पहले अगर आता तो पहले और निराकरण बहुत जल्दी होगा, बट फिर भी मैं बिजली विभाग के अधिकारियों की फाइल में उनसे मैं पूछूंगा कि इन्होंने इनके पास प्रकरण कब आया था, इन्होंने निराकरण में विलम्ब क्यों किया है। जिसने विलम्ब किया उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। थैंक यू। पुलिस थाना देवेंद्र नगर तथा आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। जिले के देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत जुड़ियाहार किनारे मौजा के अवैध रूप से हाथ भट्टी चढ़ाकर कच्ची महुआ की शराब बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी डीके सिंह तथा आबकारी विभाग की टीम द्वारा संबंधित स्थान पर दबिश देकर भारी मात्रा में कच्ची शराब तथा महुआ लाहन जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी डीके सिंह, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, ML कोल, पीपी तिवारी तथा आबकारी विभाग से मुकेश पांडे, आबकारी निरीक्षक सहित टीम शामिल रही। आजीवन कारावास की सजा होने पर जहर खाने वाले अनिल सिवरे की मौत। न्यायालय में खाया था जहर। महिला सहित 5 लोगों को हुआ था आजीवन कारावास। जिला पर न्यायालय परिसर में जहर खाने वाले अनिल सिवरे को रीवा में मौत हो गई। उसको रीवा इलाज के लिए ले जाया गया था। मामला कुछ इस प्रकार था कि जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहायक मीडिया सेल प्रभारी कमल व्यास के द्वारा बताया गया कि अभियोजन अनुसार फरियादी जगप्रसाद दुबे की सूचना के आधार पर कि दिनांक 18/7/17 के करीब 10 बजे दिन में फरियादी देखा कि बागेन नदी के मध्य जबरी घाट ग्राम भदैया पर अज्ञात व्यक्तियों की लाश पानी में पड़ी है, जिसकी पीठ पर पत्थर बंधा है तथा कुछ हिस्सा पानी के अंदर है। कुछ भाग चादर में बंधा हुआ था और दिनांक 15/7/17 को रात्रि करीब 8 बजे मेरा छोटा भाई कल्लू दुबे लापता है और मुझे आशंका है कि यह सब मेरे भाई कल्लू दुबे का है। सब नदी में पड़ा है और मुझे मृत्यु के संबंध में आशंका है। उसकी सूचना के आधार पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पीएम के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध देहाती नासली लेख की जिसके आधार पर थाना धर्मपुर में अपराध क्रमांक 99/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी गण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी पन्ना के न्यायालय में हुआ। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी प्रवीण कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा करते हुए न्यायालय के समक्ष आरोपी गण के विरुद्ध अपराध संदेश से परे प्रमाणित किया गया। आरोपी गण के किए गए कृत्य को गंभीरता अपराध मानते हुए अधिकतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्कों तथा न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए अभियुक्तगण श्रीमती कल्लीबाई पत्नी कल्लू दुबे, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम भदैया, थाना धर्मपुर, अनिल कुमार पिता रामगोपाल सुबरे, उम्र 30 वर्ष, निवासी नरेनी, थाना नरेनी, यूपी, अजहर फारूकी और बबलू मुसलमान पिता इजहार फारूकी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम कटर्रा, रामपाल केवट पिता रामप्रसाद केवट, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम गुपरा, थाना कलिंजर, यूपी, शेर मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम मसोनी, थाना कालिंजर, यूपी। सभी आरोपीगण को धारा 302/24, 201 में दोषी मानते हुए दोनों धाराओं में क्रमशः आजीवन कारावास एवं 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रुपये एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं व्यक्ति क्रम पर क्रमशः 6 माह व 3 माह तक का अतिरिक्त कठोर कारावास का
का दंड भुगतान जाने कम दंड से दंडित किया गया है। युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। महिला अपराधों में वृद्धि के विरोध में किया गया प्रदर्शन। जिला युवक कांग्रेस पन्ना द्वारा आज स्थानीय पुरानी कचहरी स्थित जय स्तंभ चौक में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी के नेतृत्व में एकजुट हुए युवा कांग्रेसियों द्वारा प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर अपनी नाराजगी प्रदर्शित की तथा भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों द्वारा महिलाओं के साथ की जाने वाली घटना के मामले में कार्यवाही नहीं किए जाने के आरोप लगाए। प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी ने बताया कि प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के निर्देशन पर आज पूरे प्रदेश में हो रहे महिलाओं के साथ अपराधों में वृद्धि को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में महिलाओं के साथ जो घटनाएं सामने आई हैं वे बेहद दुखद हैं। उन्होंने कहा कि शहडोल जिले में जैतपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के मंडल कार्यकर्ता द्वारा अपने 3 साथियों के साथ एक युवती को नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना बेहद ही निंदनीय और शर्मसार करने वाली है। इसी तरह जोबट विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचित कांग्रेस के आदिवासी विधायक कलावती भूरिया को एक सार्वजनिक मंच से भाजपा के पूर्व विधायक नागर सिंह और किशोर साह तथा जिलाध्यक्ष ओम सोनी द्वारा जान से मारने की धमकी का पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जिससे यह साफ समझा जा सकता है कि सत्ताधारी दल के लोग प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम में विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ पटेरिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनीश खान, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक तिवारी, कदीर खान, शिव प्रकाश दीक्षित, भूपेंद्र सिंह, मृगन सिंह, रेवती रमन दीक्षित, फिरोज खान, राजेश कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, सूर्य प्रताप सिंह, मुकेश अहरवार सहित भारी संख्या में कांग्रेस युवक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।